वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन इन स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आज हम स्टॉप लॉस पर डिस्कस करेंगे। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि यूज़ स्टॉप लॉस टू स्टॉप योर लॉस। ज़्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में गलत स्टॉक नहीं बल्कि गलत जगह पर स्टॉप लॉस लगाने की वजह से नुकसान करते हैं। आज अगर आपने इन 3 बातों को ध्यान में हमेशा रखा तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरीके से बदल सकती है। नंबर 1 स्टॉप लॉस, नंबर 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नंबर 3 टारगेट। और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उसका प्राइस एक्शन, उसका वॉल्यूम और सही सिलेक्शन, वो सिलेक्शन आपका स्टॉक में हो सकता है, कॉल या पुट में हो सकता है, किसी इंडेक्स में हो सकता है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रायल एसएल की बात। और फ्रेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, वो स्टॉक हो, कॉल हो, पुट हो, इंडेक्स हो, इसमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, एंट्री करने से पहले आपको अपना टारगेट, एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्री डिसाइड करना होगा। ट्रेड डालने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेड डालने के बाद आपका फिर ट्रेड काम नहीं करता है। आपके सामने आपका इमोशंस आके खड़ा हो जाता है, जो कि आपके बड़े नुकसान का कारण बनता है। ये मशीन की ट्रेडिंग है, इमोशन से नहीं चलती। ये डिसीजन, डिसिप्लिन और पेशेंस से चलती है। 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रायल स्टॉप लॉस। सबसे पहले स्टॉप लॉस, एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि जिस तरह से गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट से पहले आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। सपोज़ मान लीजिए किसी स्टॉक में हमने 500 रुपये पे एंट्री ली है। अगर हमने ये डिसाइड किया है कि 485 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 530 हमारा टारगेट लेवल होगा, तो मार्केट कहीं से कहीं चली जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, 485 पे हमारा एसएल होना चाहिए। अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है तो हमें उस ट्रेड से एग्जिट करना ही होगा। और 530 अगर आता है तो प्रॉफिट बुक करके हमें एग्जिट होना है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब प्रॉफिट में स्टॉक आता है तो हम और प्रॉफिट के इंतजार में बैठे रहते हैं कि और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली वो हमारा लॉस में बदल जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। डिसिप्लिन इसी बात को कहते हैं कि जो एक बार हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, उसमें हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, टारगेट ये रहेगा। इसके अलावा हमें इसमें और भी कोई भी बदलाव बीच में नहीं करना है। दूसरा, अगर 500 के लेवल पर हमने किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो हमारा यह लेवल कितना अहम है जिस पर हमने एंट्री ली है, क्या हमने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, इन सब का अगर ध्यान आपने रखा है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता होगा। तो हमारा अगर इंटर लेवल 500 का है किसी स्टॉक में, उसका जो पहला सपोर्ट लेवल होगा उसके ठीक नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा उसके ठीक पहले हमारा एग्ज़िट प्लान होगा। यानी कि पहला प्रॉफिट हमको वहाँ पर बुक करके एग्ज़िट कर लेना है। उसके बाद स्टॉक कहीं जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी बात को डिसिप्लिन कहते हैं, जो कि मार्केट में बैठने पर हम भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हमारा है टारगेट। टारगेट क्या होता है? किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले, वो हमारा स्टॉक हो सकता है, कॉल हो सकती है, पुट हो सकती है, हमारा जो भी फंड हमने उसमें उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया है, उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा कितना होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए, या पहला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट होना चाहिए, या हमने किसी न्यूज़ पर काम किया है, या हमने ऑलरेडी अपने किसी चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद जो भी टारगेट को डिसाइड किया है, वो हमारा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का टारगेट होना चाहिए। टारगेट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी स्टॉक को, सपोज़ एक वही एग्जांपल को फिर से हम लेते हैं, अगर किसी भी स्टॉक को हमने 500 पे परचेज़ किया है, अगर हमारा पहला टारगेट हमने डिसाइड किया कि हमें अगर इस स्टॉक में 3000 का अगर प्रॉफिट होगा तो हम इसमें एग्ज़िट करेंगे, 1500 का अगर लॉस होगा तो हम इससे एग्ज़िट करेंगे। दोनों कंडीशन में अगर कुछ भी पहले होता है, हम उस स्टॉक से एग्ज़िट कर जाएंगे। टारगेट हमारा अगर 530 है तो हम 530 पे एग्ज़िट करेंगे। अगर हमें मालूम है कि हमें 3000 का प्रॉफिट बुक करना है, वो हमारा 540 पे हो रहा है कि 520 पे हो रहा है, अगर ये आपने प्री डिसाइड किया है तो हमें वहाँ पर एग्जीक्यूट करना ही होगा अपने टारगेट को। उस टारगेट से हमें एग्ज़िट करना ही होगा। उस समय आपको आपके इमोशंस, आपका मार्केट, न्यूज़, ग्लोबल मार्केट,
चार्ट, इंडिकेटर, लाइंस, कैंडल्स आपके कुछ भी कह रहे हो, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको अपने डिसिप्लिन पर हमेशा बने रहना है। टारगेट आपका एक तो डिसाइड जो आपने किया वो हो सकता है, दूसरा आपके अमाउंट का, जितना अमाउंट का आपने प्रॉफिट लेना है वो टारगेट हो सकता है, तीसरा आपका रेजिस्टेंस, जो भी उसका रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका टारगेट हो सकता है। थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक वो अहम पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर उस पर आपने सही से ध्यान दे दिया तो आपका प्रॉफिट जो आपने डिसाइड किया है उससे भी बड़ा हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम अपने थर्ड पॉइंट्स पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये वो पावरफुल टेक्निक है जो बड़े ट्रेडर्स अपने हर ट्रेड में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम वो प्रॉफिट में रहते हैं। आपको करना क्या है, उसी एग्जांपल में मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ। 500 का स्टॉक, आपका कुछ भी स्टॉक हो सकता है, कोई इंडेक्स हो सकता है, कॉल या पुट हो सकती है, रेट कुछ भी हो सकता है उसका। मैं आपको एग्जांपल के रूप में सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करना क्या होगा। 500 रुपये में आपने बाई किया, 485 का उसका स्टॉप लॉस था। उस शेयर का रेट, उस स्टॉक को रेट जैसे ही 515 आता है, जैसे ही आपके रेट से ऊपर जाता है, 515 मान लीजिए अगर उसका रेट आता है और आपने 530 रुपये उसका टारगेट लेके रखा था, लेकिन प्राइस अगर 515 आता है, उस समय आपको पहला काम क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को जो कि 485 रुपये का स्टॉप लॉस था उसे उठा करके आपको 500 रुपये का कर देना है, जिसको हम कहते हैं रेट टू रेट, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस उसे हम कहते हैं। आपको एसएल को 5 से उठा करके 500 पे कर देना है। अब 515 से जितने पॉइंट वो शेयर आपका, वो कॉल पुट, वो इंडेक्स जिसमें भी आपने ट्रेड किया है, वो जैसे उस रेट से 2 रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े या 5 रुपये बढ़े, आपको सोचना है कि ये अगर 5 बढ़ेगा तो मैं ट्रायल एसएल को और ऊपर लूँगा। 515 पे जैसे आया उसके बाद अगर वो 520 होता है तो आपका स्टॉप लॉस जो 500 पे था, जिसको आपने 485 से 500 पे किया था, वो अब आपका 505 रुपये हो जाना चाहिए। 525 आपका अगर ट्रेड एग्जीक्यूट जो किया है आपने, वो 515 के बाद 520 हो गया तो आपने उसको 505 किया। अब आपका प्राइस बढ़ करके 525 हो गया तो आपका ट्रायल स्टॉप लॉस जो था वो आपका अब 510 हो जाएगा। यानी कि जितने पॉइंट आपका रेट ऊपर जाता जाएगा उतने पॉइंट आपका स्टॉप लॉस अपने रेट से ऊपर आता चला जाएगा, जिससे आपका होगा क्या, किसी भी वजह से मार्केट में या स्टॉक में या इंडेक्स में या कॉल पुट में करेक्शन आता है तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के उससे एग्जिट होंगे। क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक बार आपका ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ गया उसके बाद आपको लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और ट्रायल स्टॉप लॉस को जो मैंने आपको बताया है, जब भी प्रॉफिट में आपका स्टॉक है, जब तक प्रॉफिट में आपका स्टॉक नहीं आया है तो आपको उसी स्टॉक के उसी स्टॉप लॉस पर आपको बने रहना है। वही आपका 530 का टारगेट रहेगा, वही आपका 485 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपका कुछ भी स्टॉक हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपका इंडेक्स हो सकता है, आपका हो सकता है आपने कॉल या पुट में काम किया हो, तो उसका जो भी रेट चल रहा है, जो आपने उसका लेवल को डिसाइड किया है एसएल और टारगेट को, वो एज इट इज तब तक रहेगा। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट में और ऊपर जा सकता है तो आप उसको ट्रायल एसएल करें। यानी कि रेट से आपके ऊपर जब ट्रेड चलने लगे तो आपको अपने स्टॉप लॉस को सबसे पहले ला करके रेट टू रेट करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, कि अगर किसी वजह से मार्केट में करेक्शन आता है, स्टॉक में करेक्शन आता है, कॉल पुट गिरती है, किसी भी वजह से अगर वो नीचे जाता है तो अब हमारा एटलीस्ट हम लॉस में ना आए। एट प्रॉफिट अगर हमें नहीं होगा तो कम से कम अब हमको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉफिट देख लिया था अपने उस पर्टिकुलर ट्रेड में। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार इसी बात को आपको कह रहा हूँ, 3 बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस हमेशा डिसाइड होना चाहिए। एंट्री प्राइस, टारगेट, स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। किसी वजह से आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेड बढ़ सकता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, मैं इसमें और प्रॉफिट ले सकता हूँ, तभी ट्रायल स्टॉप लॉस पे जाइएगा। और ट्रायल स्टॉप लॉस तभी यूज़ करिएगा जब प्रॉफिट में आपका वो ट्रेड स्टार्ट हो जाए। जितने पॉइंट बढ़ता जाए उतने पॉइंट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होने के बाद आपको उतने पॉइंट आपके एसएल को ऊपर लेते जाना है, ताकि कभी भी कोई करेक्शन आने पर आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही उससे एग्जिट हों। जल्दी ही मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ
यह कोर्स आपको स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। मैं किस टेक्निक का इस्तेमाल अपने लिए यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में, मैं इसमें आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आपको ट्रेड करने में, ट्रेड को समझने में, उसे एग्जीक्यूट करने में, प्रॉफिट बुक करने में कोई टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आपको पता रहे कि कहाँ पे हमें एग्ज़िट करना है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। आपको बहुत मदद मिलेगी। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वो मुझे बताएं। मैं उस पर आपको एक वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा, जिससे आपको मदद मिल सके। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मार्केट की वो बारीक चीज़ों को बता सकूं जो हमें नहीं पता, जो आप ट्रेडर को नहीं पता, जो हमेशा नुकसान करते हैं और सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं और प्रॉफिट होगा, आज नुकसान हुआ कोई बात नहीं, कल प्रॉफिट होगा। मैं उन हर पॉइंट्स पर एक एक करके डिस्कस करूँगा। हर संडे को मेरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है जो आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसको आपको देखना चाहिए। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें।